सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टैगोर नगर शक्ति फार्म पहुंचकर 6,868.68 लाख रुपए की कुल 20 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 2998.31 लाख की लागत से 3 योजनाओं का लोकार्पण व 3,870.37 लाख की लागत से 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने थारू के लिए थारू विकास भवन, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक भवन, पर्वतियों के लिए पर्वतीय विकास भवन, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर भवन बनाए जाने की घोषणा की। श्री धामी ने 18 लाख की लागत से निर्मित राजकीय इंटर कॉलेज बिजटी में 2 कक्षा कक्ष का निर्माण, 490 लाख की लागत से कालाढूंगी चोरगलिया सतारगंज बिजटी राज्य मार्ग संख्या 41 सिटकुल सतारगंज प्रभाग का सुधारीकरण कार्य, 2,490.31 लाख की लागत से निर्मित विधानसभा क्षेत्र सतारगंज में NH 74 के किमी 239 सिरसा मोड़ से शक्ति फार्म तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। श्री धामी ने 67 लाख की धनराशि के राजकीय इंटर कॉलेज रूदपुर सतारगंज में 2 कक्षा कक्ष व 3 प्रयोगशाला कक्ष, 178.23 लाख की लागत से पिपलिया ग्राम समूह पेयजल योजना, 105.05 लाख की लागत से मोहम्मदगंज पेयजल योजना, 446.22 लाख की लागत से निर्मल नगर ग्राम समूह, 447.72 लाख की लागत से गोविंद नगर ग्राम समूह पेयजल योजना, 57.83 लाख की लागत से सतारगंज के ग्राम वेंकुटपुर में पंडा गांव मार्ग से दिनकर की चक्की तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य, 71.91 लाख की लागत से सतारगंज से ग्राम गडरिया बाग में रेलवे क्रॉसिंग से नूरपुर पीको तक मार्ग का निर्माण का 14.77 लाख की लागत से विधानसभा क्षेत्र सतारगंज में बिजटी मार्ग से होते हुए ग्राम करघटा में कालासेन के घर एवं रसोईयापुर मार्ग से बिजटी लिंक मार्ग का नवनिर्माण कार्य 100 लाख की लागत से विधानसभा सतारगंज के अंतर्गत ग्राम गोविंद नगर में पटगांव चौराहे से जंगल की ओर मार्ग एवं सुधांशु सरकार के घर से परिमल बैरागी के घर तक मार्ग और रंजीत नगर से सूखी नदी के बंध तक मार्ग का निर्माण कार्य, 35 लाख की लागत से शक्ति फार्म में सुभाष चौक से देवनगर तक मार्ग का निर्माण, 35 लाख से गडरियाबा सैयद बाबा की मजार तक मार्ग का पीसी द्वारा सुधारीकरण कार्य, 140 लाख की लागत से ग्राम अजीतपुर के संपर्क मार्ग में पल एवं 250 मीटर रोड का निर्माण कार्य, 15 मीटर स्वापन, 407.53 लाख की लागत से तहसील सतारगंज हेतु अनावश्यक भवनों का निर्माण कार्य, 492.03 लाख की लागत से विकास खंड सतारगंज में राजकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षों का मिनी ऑडिटोरियम के भवन का निर्माण कार्य, 500 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतारगंज के चिकित्सालय भवन का पुनः निर्माण कार्य, 442.51 लाख के खामिया नंबर 04 ग्राम समूह पेयजल योजना का निर्माण कार्य, 191.57 लाख से गडरिया बाग पेयजल योजना का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री धामी ने कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने कहा, जब राज्य अपनी सिल्वर जुबली मना रहा होगा तब राज्य देश का श्रेष्ठ आदर्श राज्य होगा। उन्होंने कहा कि उस समय पर राज्य सभी क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट पर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को उत्कृष्ट एवं आदर्श राज्य बनाने हेतु सभी को मिलकर कार्य करना होगा। श्री धामी ने कहा कि राज्य के विकास हेतु 18 से 20 घंटे 13 दिन लगातार किए गए हैं। वहीं श्री धामी ने कहा कि वर्ष 2017 से राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही 17,375 नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियों का हिसाब मांगने वाले नेताओं को अपने वचनानुसार राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनवरत विकास तिवारी जी से सीखा है। उन्होंने कहा कि विकास कभी रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में ND तिवारी का कुछ लोगों ने सम्मान नहीं किया बल्कि कमरा बंद कर देते थे, पर हमारी सरकार ने उनके जन्मदिन पर पंतनगर सिटकुल का नाम उनके नाम पर करते हुए सम्मान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गन्ना किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सतारगंज चीनी मिल को भी शुरू किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री स्वामी इतीश्वरानंद, सुबोध उनियाल, पूर्व CM विजय बहुगुणा, विधायक सौरभ बहुगुणा ने अपने विचार
काम बड़ा कठिन काम था और वो काम आज संपन्न हुआ है। उसका हम लोगों ने लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। अभी जो हमने कहा है कि यहाँ पर कुछ भवनों की आवश्यकता है, वो भवन भी निकट भविष्य में बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हल्द्वानी से इधर चोरगलिया को आने वाला जो सड़क है, उस सड़क के बारे में, और सिटकुल से सितारगंज चोरगलिया जो सड़क है, उस सड़क के बारे में भी जल्दी जो है हम लोग उसको भी निर्माण कार्य के लिए हमने उसकी भी जितनी बाधाएँ थी वो समाप्त कर दी हैं। और भी जो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएँ हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता से इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं और कुछ का जो है प्रस्ताव बनवा रहे हैं, कुछ को मौके पर ही जाकर हल कर रहे हैं। सभी को निर्देश दिए हमने। सर, यूरिया खाद को लेकर यूरिया खाद की समस्या आई है, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि वो जल्दी उसका समाधान हो। नौजवान विधायक हैं, लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की जो उनकी अपेक्षाएं हैं और यहाँ की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आज उसी में आज ये बहुत पुरानी मांग जो लोगों की थी उसको लोकार्पण हुआ है यहाँ पर सिरसा रोड का। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो ये भीड़ देख के लगता है कि सौरभ बहुगुणा के प्रति बड़ा प्यार भी है। जो बोलते हैं उसको पूरा करना फिर एक मकसद हो जाता है। जनता से को गुमराह करना हमारी राजनीति नहीं, पिताजी की नहीं थी, मेरी नहीं थी। इस क्षेत्र की जनता ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, तो ये तो इनका कर्ज तो मैं चुका ही नहीं सकता। और सौरभ काम कर रहा है, पूरी पार्टी काम कर रही है और अब धामी मुख्यमंत्री हैं, बगल के क्षेत्र से हैं। हम जानते हैं कि परेशानियां क्या हैं और हम जानते हैं कि हर समस्या का समाधान क्या, विकास क्या है। जो पिछड़ा क्षेत्र होता था आज देखो कितना आगे बढ़ गया, लेकिन अभी हमारी मंजिल पूरी नहीं हुई है। 2022 के चुनाव के बाद जो 5 वर्ष आएंगे, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 से 30 का जो शतक है, ये उत्तराखंड देश में एक अग्रिम राज्य बनेगा। तो जो प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना सोचता है, उस प्रधानमंत्री का सम्मान रखना है और उत्तराखंड में कमल खिलाना है।